आज जो निगाहें हैं चुनावी लिहाज से वो तेलंगाना पर हैं, क्योंकि आज 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और सुबह 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ गया है। 7.89% लोगों ने वोट डाला है। सुबह 7 बजे से 33 जिलों की सभी 119 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बीआरएस ने तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा किया है। मतदाता जो हैं वो शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे, लेकिन 13 ऐसी सीटें हैं जहां पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र बताए जा रहे हैं वहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय ये मुकाबला कहा जा रहा है। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बड़े लोग, बड़े चेहरे भी अपने घरों से निकले हैं मतदान करने के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, तेलंगाना में लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें, रिकॉर्ड मतदान किया जाए। महिला हो, पुरुष हो, युवक हो, युवा हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, इन सभी से ज्यादा मतदान करने की बात कही है। लेकिन इन सब के बीच में तेलंगाना मतदान के दौरान बवाल की खबर भी मिल रही है। बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। एक बीआरएस कार्यकर्ता एक तरफ, कांग्रेस की कार्यकर्ता और आपस में भिड़ गए, मारपीट तक की नौबत आ गई। जनगांव में वोटिंग के दौरान ही ये बवाल हुआ है। जनगांव में बूथ के बाहर कार्यकर्ता भिड़ गए और भिड़ने के बाद नौबत मारपीट तक आ गई। जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, उनके जरिए किसी तरह से बीच बचाव करके दोनों दलों को अलग किया गया। बीआरएस और कांग्रेस के बीच में ये जो तल्खी है वो अब मारपीट तक की नौबत आ गई। वहां बीआरएस और कांग्रेस कार्यकर्ता किसी बात को लेकर आपस में भिड़े और फिर ये नौबत कैसे एक दूसरे को पीटने पर आ गई, वो तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। मतलब जो मुकाबला है वो चुनावी लिहाज से तो है ही, लेकिन यहाँ हंगामा, बवाल, मारपीट तक सामने आ गया। जनगांव में वोटिंग के दौरान ही ये बवाल हुआ। जनगांव में जहां पर बूथ के बाहर ही ये कार्यकर्ता थे। अलग अलग पार्टियां ये देखना समझना चाहती होती हैं कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की तस्वीर बता रही है कि तल्खी इतनी ज्यादा है कि जहां मतदान चल रहा था वहीं बूथ के बाहर ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लड़ना शुरू कर दिया। जयप्रकाश रमैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कोलीग। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जेपी, ये जो कार्यकर्ताओं की भिड़ंत की तस्वीरें हैं, दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे बीच बचाव किया है। मारपीट शुरू क्यों हुई? देखिए, कांटे की टक्कर है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। करीबन 35 ऐसे सीट हैं जहां पे क्लोज फाइट है इन दोनों पार्टियों के बीच में। इस बार जो तेलंगाना इलेक्शंस है, एक केक वॉक नहीं हो सकता बीआरएस को, और ये त्रिकोणीय स्पर्धा है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस और बीजेपी इसमें। और ये जो वायलेंस की आप रिपोर्ट आ रही है, ये वहाँ पे ये जो बूथ का वो जो लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट होता है, उसको लेके एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट हुआ। वहाँ से लेके कार्यकर्ता इसमें लग गए और इसी बीच ये जो वोटर्स हैं उनको वोटिंग बूथ तक लाने की प्रक्रिया है, इसमें क्लैश हुआ इन दोनों पार्टियों की कार्यकर्ताओं के बीच में और वायलेंस हुआ है। और रिजर्व पुलिस वहाँ पे आके थोड़ा लाठीचार्ज भी किया है और अभी मामला वहाँ पे ठीक है। द सिचुएशन हैज़ बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। लेकिन तेलंगाना इलेक्शंस आज 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब तक 18% की वोटिंग की हमें डिटेल आई है अभी तक। ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन इलेक्शन कमीशन से आएगा। अभी 11 बजे की वोटिंग का ये जो परसेंटेज जो आंकड़े मैंने दिया है, और हैदराबाद में स्पेशली 28 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। और यहाँ पे अगर तेलंगाना इलेक्शंस अगर रचना आप देखें तो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज है। कोडंगल है और गजवेल है और नामपल्ली है और ये रेवंत रेड्डी और केसीआर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ रहे हैं। कम्मा रेड्डी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी टू। और एमआईएम हैदराबाद में टिका हुआ है, उनका 7 सीट है। इस बार देखना पड़ेगा कि वो कितने बचा पाएंगे। मैं अभी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी, एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पे रिपोर्टर्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। महेश बाबू और विजय देवरकोंडा, अन्य सारे जो फिल्म एक्टर्स हैं यहाँ पे आके अभी वोटिंग करेंगे। सुबह से यहाँ पे वोटर्स आ रहे हैं
और स्मॉल नंबर्स क्या कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन कांग्रेस अपबीट है इस बार इस इलेक्शन में। आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर खुद रैली किए हैं हैदराबाद में, जमकर रिस्पांस मिला उनको, और बीजेपी भी काफ़ी हद तक लगा हुआ है इस इलेक्शन में कि एक डेंट हो जाए और एक इम्पैक्ट हो जाए उनका, जिसका परिणाम 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हो। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात किया जाए, कांग्रेस और बीआरएस दोनों कांटे की टक्कर में हैं करीबन 35 सीट में। 119 सीट्स असेंबली का ये थर्ड इलेक्शन है। तेलंगाना न्यूली कार्ड आउट स्टेट था और 2009 के बाद ये तीसरा इलेक्शन हो रहा है तेलंगाना में, और देखना पड़ेगा कि शाम तक कितना वोटिंग परसेंटेज होगा, क्योंकि हैदराबाद हैज बीन नोटोरियस, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी भी अच्छा खासा प्रभाव इसमें दिखा रही है। यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे रहे, लोगों के बीच पहुंचे और वोट करने की अपील बीजेपी के समर्थन में की है। जेपी आप रहिएगा, आपने बड़े नामों का जिक्र किया, उनमें के कविता का जिक्र भी किया। के कविता को लेकर एक अपडेट मिल रहा है। के कविता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की गई है के कविता के खिलाफ। चूंकि बीआरएस और कांग्रेस आमने सामने हैं और के कविता को लेकर चुनाव आयोग अब पहुंच गई है कांग्रेस और शिकायत की है के कविता के खिलाफ। के कविता जो कि सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंची, और अब ऐसे में के कविता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कांग्रेस पहुंची है। जेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, ये चुनाव आयोग का रुख कांग्रेस ने क्यों किया है के कविता के खिलाफ? देखिए, हर छोटी चीज़ भी बड़ी हो रही है यहाँ पे। ये ज़ाया करता है कि यहाँ पे कैसे फाइट है कांग्रेस और बीआरएस के बीच में। आज सुबह पहला वोट बंजारा हिल्स में कविता ने कास्ट किया, उसके बाद में आके उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं मीडिया इंटरव्यूज़ को लेके। इलेक्शन कमीशन में साफ साफ कैंडिडेट्स और सब पार्टियों को बोला गया कि आप क्या बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते। तो इसको लेके कांग्रेस का एक कंप्लेंट है, जांच अभी हो रहा है, देखना पड़ेगा इसमें क्या एक्शन होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखा जाए तो इस बार बहुत सख्ती से यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। अब तक यहाँ पे तो 1400 करोड़ का सीजर हुआ है। लिकर हो, कैश हो, साड़ीज़ हो, जैसे शॉप्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर बांटना चाहती थी। और ऑलमोस्ट 120 अरेस्ट हुए हैं इलेक्शन पोल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के ऊपर भी। कल भी एक तेलंगाना भवन जो बीआरएस का पार्टी हेड ऑफिस है, वहाँ पर एक रक्तदान का शिविर था, उसको इलेक्शन कमीशन ने बंद किया और सीज भी किया था। केटीआर को बाहर निकाला था, वो भी तो बहुत सारे विजुअल्स, ड्रामेटिक विजुअल्स आई थी यहाँ पे। तो एक तरफ से देखा जाए तो एनिमेटेड कॉन्वर्जेशंस हैं, बहुत सारे ऑप्टिक्स है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले कर रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 10 साल का इनका बैक टू बैक सरकार चली है, तो इसी को लेके कांग्रेस अपबीट है कि जो बीआरएस का हार है वही कांग्रेस का जीत है। भारत जोड़ो का यहाँ पे जमकर सपोर्ट मिला राहुल गांधी को। तो ये सब फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जो हो रहे हैं। संडे के दिन काउंटिंग है, देखना पड़ेगा कि इसमें ट्रांसलेट कितना होता है व्हेन यू टॉक अबाउट वोट शेयर। आप कह रहे हैं कि बीआरएस की हार मतलब कांग्रेस की जीत, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। मुझे राहुल गांधी का बयान याद आ रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की आंधी या तूफान आने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उधर बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगी क्या? वाकई जो सरकार है वो बदलने वाली है क्या? कांग्रेस से राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो सच है क्या, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर लोगों ने यकीन किया है? 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। अभी आज काउंटिंग का दिन है और लगातार वोटिंग परसेंटेज और बाकी अपडेट हम इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने। जेपी, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो के कविता के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है कांग्रेस, और अब चूंकि चुनाव से जुड़े हुए कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के उल्लंघन की बात यहां सामने आ रही थी के कविता से जुड़ी हुई, इसीलिए चुनाव आयोग का रुख कांग्रेस ने किया है। लेकिन साथ ही साथ सुबह 7 बजे से जो मतदान चल रहा है उसमें बड़े नेताओं के जरिए, अभिनेताओं के जरिए जो मतदान डाला गया है उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है, और वो तस्वीर बड़ी खास भी है तेलंगाना के लोगों के लिहाज से।
जो लोग अभी घरों से नहीं निकले हैं वो इन तस्वीरों को देखकर निकले हैं, जब बड़े चेहरे और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनके जरिए वोट डाला गया, तो फिर आप पीछे क्यों हटेंगे। के कविता सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच गई। हालांकि कांग्रेस ने शिकायत कर दी है, इलेक्शन कमीशन अब कांग्रेस पहुंच गई है के कविता के खिलाफ। जी किशन रेड्डी की तस्वीर आप देख रहे हैं, वोट डालने के बाद अपना वो जो इंक्ड फिंगर है वो दिखा रहे हैं, स्याही लगी हुई उंगली वो दिखा रहे हैं। अल्लू अर्जुन पहुंचे, अल्लू अर्जुन और बाकी जो अभिनेता जब पहुंचते हैं वोट डालने के लिए तो लोगों की बड़ी नजर रहती है। चिरंजीवी भी पहुंचे तो लोग देखते हुए आगे बढ़े और उन्हें भी उत्सुकता आई कि चलिए वोट डालने चलते हैं। जूनियर एनटीआर भी पहुंचे, एक बड़ी फैन फॉलोइंग ये सभी एक्टर्स रखते हैं, ऐसे में इनके जरिए वोट डालना एक इंस्पिरेशन भी तेलंगाना के आम लोगों में जगाने का काम कर रहे हैं कि सुबह सुबह हम अपने सभी काम छोड़कर अगर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो आप लोग भी जलपान बाद में कीजिएगा, पहले मतदान कीजिएगा। हालांकि अब चूंकि सुबह करीब 11:20 का वक्त हो गया है तो जलपान यानी कि नाश्ते वाला टाइम चला गया। अगर आप नाश्ते से पहले नहीं गए हैं तो नाश्ता आपका हो चुका होगा। अब अपने घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जाइए। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं। इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में मतदान किया और मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कीजिए, देश की मजबूती के लिए जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला है। वोटिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान भी दिया तेलंगाना के वोटर्स के लिए। उन्होंने कहा तेलंगाना के वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, ये जरूरी होगा संविधान की मजबूती के लिए, देश की मजबूती के लिए, संविधान में और ज्यादा भरोसा पैदा करने के लिए भी आप लोग वोट डालिए। ओवैसी कह रहे हैं मैं घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन ये नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप आज वोटिंग का दिन है तो घर से ज़रूर निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, घर में बैठकर छुट्टियां मत मनाइए, क्योंकि वोटिंग के दिन में कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर छुट्टी रहती है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये छुट्टी का दिन नहीं है, आप लोग घर से निकलिए, ये ज़रूरी है। महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, युवा हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, उन्हें भी एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना में जनसभा करने के लिए पहुंचे थे तब भी उनके जरिए कहा गया था कि आप लोग बीजेपी के समर्थन में वोट डालिएगा। अब सवाल ये, एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाएगी क्या केसीआर के खिलाफ में? क्या बीआरएस की सरकार जा रही है? क्या बीआरएस का हारना मतलब कांग्रेस का जीतना है? यह अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट तेलंगाना से मिला है, ऐसा चुनावी माहौल में देखा गया जब चुनावी सभाएं हो रही थी। हालांकि माहौल दिखता कुछ और है, कई बार रिजल्ट कुछ और आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर आप देख लीजिए, आज सुबह जब उन्होंने मत का इस्तेमाल किया हैदराबाद में, उसके बाद में उन्होंने स्याही लगी हुई उंगली पर निशान दिखाया अपने वोट डालने के बाद और साथ ही लोगों से कहा अगर आप तेलंगाना में मजबूत सरकार चाहते हैं तो अपने घरों से निकलिए, वोट डालिए, साथ ही साथ देश की मजबूती के लिए भी आपको वोट डालना जरूरी है। इन सब के बीच में बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनाएगी। जी किशन रेड्डी का ये बयान सामने आने के बाद अब अलग अलग तरीके से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने कहा बीजेपी को किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लालच छोड़कर सूबे की भलाई के लिए वोट कीजिए, यानी फ्री बीज की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी तरह के लालच में आप लोग मत जाइएगा, आप सूबे के भलाई देखिएगा, आप देखिएगा राज्य में कौन सी सरकार आपका भला कर सकती है और उसी सपोर्ट में आप वोट डालिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले यहाँ सरकार बनाने वाली है, किसी भी सपोर्ट की उन्हें जरूरत होगी नहीं। वोटिंग शुरू हो चुकी है और कई सारी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर्स पहले यहाँ पे वोट पोलिंग बूथ में आए और यहाँ पे हमारे साथ किशन रेड्डी है। किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर है, उनसे बात सर, तेलंगाना के अंदर पिछले बार बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत कम आया है, तो इस बार आप क्या अपील करते हैं वोटर से? मैं तेलंगाना का जनता से यही अनुरोध करता हूँ, आप घर से बाहर आइए, वोट डालना चाहिए। वोट आपका अधिकार है, वोट आपका वेपन है। जो अच्छा सरकार चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहते हो, परिवार मुक्त सरकार चाहते हो, आपका तेलंगाना को विकास करने वाले सरकार चाहते हो, आपका प्रांत में आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट चाहते हो, आपको अवेलेबल एमएलए रहना चाहते हो, इसलिए आपको अच्छे व्यक्ति को चुनिए, आप बाहर आइए, अच्छे व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। वोट आपका अधिकार है, बिना वोट डालते हुए अच्छे एमएलए नहीं आता, बिना वोट
डालते हुए अच्छे सरकार नहीं आता, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहते, अच्छे पॉलिसीज नहीं रहते। इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी वोटरों से, सभी जनता से अनुरोध करता हूं, समय निकालकर आज आप लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए बाहर आइए। आप लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। सर, दक्षिण भारत के लिए कर्नाटका गेटवे ऑफ साउथ था भाजपा के लिए, क्या अब तेलंगाना वो भूमिका निभाएगा? हमारा छोटा थोड़ा सेटबैक है कर्नाटका, हमारा कर्नाटका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 7 महीने का कर्नाटका कांग्रेस सरकार देखने के बाद अगर आप आज इलेक्शन किया कर्नाटका का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इस 7 महीने में कांग्रेस फेल्यूर हो गया। 7 महीने में पूरा कर्नाटक जनता नाराज है कांग्रेस के ऊपर। वही पुराने आदत, भ्रष्टाचारी आदत कांग्रेस का, वही तेलंगाना कर्नाटक जनता का लूटने का आदत कांग्रेस का वही चल रहा है। इसीलिए 7 महीने के अंदर बदलाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट कुछ कम नहीं, वो बढ़ गया लास्ट इलेक्शन। जेडीयू फेल्यूर हो गया, उसके कारण से हमारा सरकार नहीं आया। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में 100% ऑल सीट्स वी आर गोइंग टू विन इन कर्नाटका। इसलिए हमारा गेटवे कर्नाटका, हमारा गेटवे पुदुचेरी, हमारा गेटवे तेलंगाना 3rd प्लेस में। अभी हमारा कर्नाटक में सरकार में आए थे, दुर्भाग्य से अभी चले गए। पुदुचेरी में हमारा सरकार है, तेलंगाना में भी अभी सरकार आएंगे। तो तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी और भाजपा की टफ फाइट है, तो आपको क्या लगता है कैसे? कोई टफ नहीं है, ट्रायंगल फाइट है। आप लोग तय कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गलत प्रचार करते हुए, लूटे पैसा खर्च करते हुए एक वातावरण क्रिएट करने के लिए प्रयास करे। मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये ट्रायंगल फाइट है। ट्रायंगल फाइट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक भी अच्छे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, 2018 से इस 23 के चुनाव तक बहुत सारे पैसे जब्त हुए। 2018 में 100 करोड़ हुए, यहाँ पे इस बार 700 करोड़ से अधिक हुए। तो इस पे आप 700 करोड़ बहुत कम है भैया। जो कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी हजारों करोड़ तेलंगाना जनता को लूटकर बीआरएस पार्टी, कर्नाटक जनता का लूटकर कांग्रेस पार्टी हजारों करोड़ तेलंगाना में खर्च किया है। जो पकड़ा है वो 0.001% है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी, जो यहाँ पे आश्वासन दिलाते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ पे बनेगी और तेलंगाना फिर एक बार गेटवे ऑफ साउथ जो है भाजपा के लिए बनेगा। यहाँ पे ऐसे करके किशन रेड्डी बताते हैं और वो वोटर से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक तादाद में आइए और वोट कीजिए, बिकॉज जीएचएमसी का ये ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। बिकॉज लास्ट टाइम भी काफी कम यहाँ पे वोटिंग हुई है और इस बार भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही माहौल दिख रहे हैं। तो इसीलिए ईसीआई ने और अन्य नेताओं ने यहाँ पे जीएचएमसी के और रूरल वोटर्स से यहाँ पे अपील की है कि सवेरे प्रातःकाल निकल के बाहर आए और अपना वोट कास्ट करें। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। अगर आप तेलंगाना से हैं, तुरंत घर से निकलिए, वोट डालिए। अगर आपके आस पड़ोस में लोगों ने नहीं डाला है तो उन्हें कहिए वोट का इस्तेमाल करें। बाकी 3 दिसंबर को रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, किसके दावे और वादों पर लोगों ने यकीन किया। एक ब्रेक का वक्त है।